यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग गद्य पद्य पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आपके सामने एक और गद्य लेकर के आए हैं। आज इसको पढ़ते हैं और इसके बाद देखते हैं कि इससे कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। मित्रों, इसी क्रम में आप देखेंगे कि हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं 4 तारीख को मैराथन। 4 तारीख को 11 बजे से आप जुड़े और एक दिन में ही जितना से ज्यादा हो सकेगा गद्य पद्य हम करने का प्रयास करेंगे, ताकि गद्य पद्य से जो 15 प्रश्न आते हैं उसमें आपको कोई समस्या न रह जाए। उसके बाद उसके एक हफ्ते बाद आपके लिए शिक्षण का भी मैराथन हम लेकर के आएंगे, ताकि शिक्षण के भी बहुत सारे प्रश्न हम कर दें और आपका वह भी 15 का 15 नंबर आपके लिए क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। चलिए इस गद्य को इस पढ़ते हैं और पढ़ करके फिर इसके प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला बात तो आज इस गद्य के अर्थ को हम नहीं बताएंगे, बस एक बार पढ़ देते हैं। पढ़ने के बाद हम सीधे प्रश्नों पे आते हैं और आपको दिखाएंगे कि प्रश्न बिना पढ़े भी आप कैसे उत्तर इसका खोज खोज करके कैसे कर सकते हैं। यदि नहीं मिलता है तो अर्थ तो फिर बाद में लास्ट में हम बताएंगे। चलिएगा, देखिएगा, लिखा हुआ है विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानियो निधि अस्याम सुरक्षितः। कह रहा है संस्कृतस्य महत्व विषय के नापि कथितम भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस् तथा। कह रहा है इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। कौटिल्य रचितम् अर्थशास्त्रम् जगति प्रसिद्धम् अस्ति। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानं विश्व प्रसिद्धम्। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं रसायनशास्त्रं खगोल विज्ञानं ज्योतिष शास्त्रम विमान शास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। कह रहा है संस्कृते विद्यमानाः सुक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम् विद्या अमृतं श्रुते योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादयः। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। अब ये पूरा का पूरा इसी तरीके से जब आपको कुछ नहीं आ रहा है तो पहले पहले आप क्या करते हैं, इस पूरे गद्य को पेपर में जाकर के पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आप देखते हैं कि इसके प्रश्न क्या क्या पूछे हुए हैं। अब प्रश्नों पे हम आते हैं और प्रश्नों में देखेंगे पहला प्रश्न पूछा है जो व्याकरण से संबंधित है। तो व्याकरण से जो संबंधित प्रश्न है उनके लिए आप गद्य पद्य पढ़ते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक व्याकरण नहीं जानेंगे आपको गद्य पद्य कोई लेना देना ही नहीं है। तो देखिएगा, पूछा है प्रतिष्ठे इति पदम कस्या विभक्तौ अस्ति। प्रतिष्ठे पद किस विभक्ति में है, बताइए किस विभक्ति में है। तो प्रतिष्ठे जो शब्द है, मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है प्रतिष्ठा। क्या मूल शब्द है, प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा कैसा शब्द है, आकारांत। देखिएगा यहाँ पे लिखा है आकारांत। आकारांत शब्द है। तो जैसे रमा का रूप चलेगा वैसे ही किसका रूप चलेगा, प्रतिष्ठा का रूप चलेगा। तो रमा रमे, रमा का रूप कैसे चलता है, रमा रमा रमे रमा, ऐसे ही चलता है ना। उसी तरीके से प्रतिष्ठा प्रतिष्ठे प्रतिष्ठा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे रमे बना है वैसे क्या बना है, प्रतिष्ठे। तो रमे किस वचन में है, प्रथमा का प्रथमा विभक्ति का यहाँ एक वचन होता है और यहाँ कौन सा वचन होता है, द्विवचन होता है। तो क्या बना है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। अब देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में देखिएगा यहाँ प्रथमा विभक्ति का द्विवचन बना हुआ है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा 4 कि प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। अब इस सवाल का उत्तर उस गद्य में आपको मिलेगा ही नहीं। जब तक आप व्याकरण नहीं जानते होंगे इसके उत्तर को आप नहीं कर पाएंगे। देखिएगा
इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा है कि ज्ञान विज्ञानियों निधि कस्याम सुरक्षितम। ज्ञान विज्ञानियों निधि, ज्ञान विज्ञानियों निधि, ज्ञान विज्ञान की निधि कस्याम सुरक्षितम, किसमें सुरक्षित है? तो बताइए, संस्कृतों में सुरक्षित है कि चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सायाम सुरक्षित है कि संस्कृत भाषायाम सुरक्षित है कि प्रतिष्ठायाम सुरक्षित है? तो थोड़ा उस गद्य को आपके सामने लेकर के आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिएगा ये गद्य में कहा ये बात लिखी हुई है, तो देखिएगा लिखा है विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भले आपको अर्थ नहीं आ रहा, मैं अर्थ नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको खोजने का तरीका बता रहा हूं। भाषेयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता, इतना भी पढ़ लिए। अब कहां लिखा है? प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानियों निधि अस्याम सुरक्षितम। अस्याम सुरक्षितम किसमें सुरक्षित है? तो जस्ट इससे पहले किसकी बात कर रहा है? संस्कृत भाषा की बात कर रहा है कि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतमा भाषा अस्ति, भाषेयम अनेकासाम भाषाणाम जननी मता, और प्राचीन ज्ञान विज्ञान निधि अस्याम सुरक्षित, किसमें सुरक्षित है? संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। तो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ना तो ये पता चलने लगेगा किसके बारे में बात कर रहा है। तो किसमें सुरक्षित है? संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। अब आप आंसर जाइए देखिए, और उससे आगे पीछे बाकी जो शब्द है ना, इसके आगे पीछे आपको कहीं दिखेंगे भी नहीं। आप देखिएगा कहा कौन सा सवाल पूछा है? संस्कृत पूछा है, तो संस्कृत, और यहां देखिए चिकित्सा शास्त्र अगल बगल कहीं मिला था लिखा हुआ? नहीं मिला था। संस्कृत भाग कह रहा है संस्कृत भाषायाम, तो आप आंसर क्या कर दीजिएगा? सीधे संस्कृत भाषायाम। इस तरीके से खोजने का प्रयास करिए, इस तरीके से खोजने का प्रयास करेंगे तो भी चोरी चोरी भी कुछ अंक आपको मिल जाएंगे। देखिएगा तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? संस्कृत भाषायाम। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। अगला सवाल पूछा है कि सुक्ति शब्दस्य को अर्थः, सुक्ति शब्दस्य को अर्थः। तो देखिएगा लिखा है सुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? सुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? सुक्ति का अर्थ होता है सूधन उक्ति, सूधन उक्ति, ठीक है। सुक्ति होता है, सुंदर उक्ति को ही क्या कहते हैं? सुक्ति कहते हैं। तो जो सुंदर उक्ति होता है उसी को जब सुक्ति कहते हैं। उक्ति का मतलब होता है कथन, जो हम कहते हैं सुंदर कथन को ही क्या कहते हैं? सुक्ति कहते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? सुभाषित। जो सुंदर हम भाषित कहते हैं उसी को क्या कहते हैं? सुक्ति कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं? सुभाषित कहते हैं। ऋक नहीं कहते हैं, मंत्र नहीं कहते हैं, पद्य नहीं कहते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है? सुभाषित हो जाता है। ये शब्दार्थ का मतलब उस शब्द का आपको अर्थ पता है तब इसका उत्तर आप कर पाएंगे। देखिएगा आगे, देखिए आगे पूछा है कस्मिन शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। कह रहा है कस्मिन शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। अब क्या कह रहा है ये भी आपको नहीं पता। पूछा है कस्मिन शास्त्रे, किस शास्त्र में चरक सुश्रुत का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। अब ये लाइन ही पूरा ढूंढिए, इसमें आ जाइए गद्य में, ये लाइन ढूंढिए कहाँ लिखा हुआ है। तो ये लाइन देखेंगे तो लिखा है चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम। एकदम देखिए हूबहू ये लाइन आपको लिखा मिल गया। कहा है चिकित्सा शास्त्र चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको क्या मिल गया? चिकित्सा शास्त्र मिल गया। अब तुरंत जाइए उस प्रश्न पे और आप ऑप्शन में देख लीजिए। तो ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है चिकित्सा शास्त्र कस्मिन शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। तो विमान शास्त्र नहीं, किस शास्त्र में प्रसिद्ध है? तो देखेंगे किस शास्त्र में प्रसिद्ध है, तो लिखा हुआ है ऑप्शन में क्या? चिकित्सा शास्त्र। किस शास्त्र में? चिकित्सा शास्त्र। आप एकदम इसी के इसके जस्ट पहले, इस शास्त्र शब्द से जस्ट पहले कस्मिन की जगह बस क्या लिखा हुआ मिल जाएगा आपको? चिकित्सा शास्त्र लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा पेशेंस रख के ढूंढने का प्रयास करिए, ठीक है। क्योंकि संस्कृत में जब पूरा का पूरा एक गद्य आता है तो आप पेशेंस नहीं रख पाते हैं, आप तुरंत सोचते हैं एबीसी कुछ भी मारिए आगे बढ़िए, क्या जरूरत है पढ़ने की। तो थोड़ा सा धैर्य बना करके जब पढ़ेंगे ना उसी में जरूर आपको आंसर मिल जाएगा। और इस तरीके से भी यदि आंसर करेंगे तो 7 सवाल 6 सवाल यदि पूछा है तो 5 सवाल आप कर जरूर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप इसी तरीके से लगातार बहुत सारे अभ्यास करते जाइए।
करते जाइए, रोज एक एक गद्य हम करा ही रहे हैं, साथ में बने रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। चलिएगा आगे देखिए, आगे पूछा है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस् तथा इति केनोक्तम, ये किसने कहा? क्या कहा किसने? कि भारत में भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत का दो चीज प्रसिद्ध है। क्या क्या प्रसिद्ध है? संस्कृत प्रसिद्ध है और संस्कृति प्रसिद्ध है। संस्कृति का मतलब होता है सभ्यता, और संस्कृत क्या है? संस्कृत क्या है? भाषा है। तो संस्कृति और संस्कृत दो चीज क्या है? प्रसिद्ध है। इत केनोक्तम, ऐसा किसने कहा है? तो पूछा है विश्वनाथ ने कहा है, दंडी ने कहा है, कालिदास ने कहा है कि केनापी, तो कोई ने, किसी ने कहा है। आप देखिएगा इस प्रश्न पे जाते हैं, यही पूरा लाइन ढूंढेंगे, भारतीय प्रतिष्ठे द्वे, यही जरूर आपको लिखा कुछ न कुछ मिल जाएगा इसका आंसर। देखिएगा कहां लिखा है ये बात, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, देखिएगा यहीं पे लिखा आपको मिल गया, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, क्या प्रतिष्ठे द्वे? संस्कृतम संस्कृतिस् तथा, और जस्ट इसके पहले क्या लिखा हुआ है? केनापि कथितम, केनापि कथितम, यही तो ऑप्शन में था। ऑप्शन में क्या था? चौथे ऑप्शन में केनापि था, किसी ने कहा है। देखिएगा अब इस पे आते हैं और देखते हैं कहां प्रश्न है। प्रश्न पे आते हैं तो प्रश्न पे देखेंगे कि यही पूछा है ना कि केनोक्तम, तो केनोक्तम, केनाप्योक्तम, केनाप कह देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केनापि हो जाएगा, कि किसी ने कहा है, किसी ने कहा है। इसका सीधे आंसर मारिए क्या? केना। अब उसी लाइन के जस्ट बगल में आपको आंसर इसका मिल गया, तो ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रख करके पढ़ने की जरूरत है। किसी ने कमेंट करके कहा था कि आप इसको ऐसे बताइए कि अर्थ मत बताइए, तब हम देख पाए कि हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। देखिए अभी हम किसी का अर्थ नहीं बताए हैं, पूरे गद्य का अर्थ ही नहीं बताए हैं, अभी आपको बस ढूंढने का, इस तरीके से चोरी चोरी ढूंढ लेने का हम उपाय बता रहे हैं। लेकिन कब तक चोरी चोरी ढूंढेंगे? बहुत होगा तो सीटेट पास हो जाएंगे इस तरीके से चोरी चोरी ढूंढ के। कोशिश करिए कि थोड़ा जान भी जाए कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, पूछा है सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा शिक्षयति चेत तेन किम प्राप्यते। ठीक है, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में आत्मवत व्यवहारम कर्तुम, आत्मवत व्यवहार कर्तुम संस्कृत भाषा शिक्षयति, सभी प्राणियों में आत्मवत व्यवहार करना चाहिए, अपने जैसा सभी प्राणियों को मानना चाहिए कि संस्कृत भाषा शिक्षयति, संस्कृत भाषा सिखाती है। चेत तेन किम प्राप्यते, उससे क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा बताइए? भाषा का ज्ञान प्राप्त होगा, कि समानता का ज्ञान प्राप्त होगा, कि आत्मज्ञान प्राप्त होगा, कि व्यवहार ज्ञान प्राप्त होगा? आपको लगेगा कि क्या ज्ञान प्राप्त होगा? व्यवहार ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन व्यवहार ज्ञान आप ऑप्शन में रहेगा तो जरूर लगा देंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, जब सबको अपने आत्मवत व्यवहार मानेंगे, अपने जैसा मानेंगे, तो व्यवहार ज्ञान नहीं होगा, कौन सा ज्ञान होगा? समानता का ज्ञान होगा, कि हम सबको कैसे मानने लगेंगे? एक समान मानने लगेंगे। चलिएगा अब इस पे आते हैं, इसके गद्य को देखते हैं कि अब गद्य क्या कहता है। एक एक लाइन इसके हम पढ़ करके पहले इसका अर्थ बता देते हैं आपको, देखिएगा। पूछा है कि कह रहा है विश्वोपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य, विश्व के, उपलब्धासु भाषासु, उपलब्ध भाषाओं में, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा जो है वो प्राचीनतमा भाषा अस्ति, प्राचीनतम भाषा है। भाषेयम अनेकासां भाषाणां जननी मता, ये भाषेयम अर्थात यह भाषा अनेकासां भाषाणां, अनेक भाषाओं की क्या है? जननी, जननी मता, जननी है, अर्थात इस संस्कृत भाषा से बहुत सारी भाषाओं का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। देखेंगे वैदिक संस्कृत सबसे पहले थी, फिर संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश होते हुए हिंदी तक आए, तो बहुत सारी भाषाओं की क्या है? यह जननी है। कह रहा है कि प्राचीनियों ज्ञान विज्ञानियों ने भी अस्याम सुरक्षितः, प्राचीनियों ज्ञान विज्ञानों, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की जो निधि है,
वह अस्याम सुरक्षितम, इसमें सुरक्षित है। किसमें सुरक्षित है? इस संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। कह रहा है संस्कृतस्य महत्व विषये केना विकथितम, संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है। क्या कहा है? कहा भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत में दो चीज प्रतिष्ठित है। क्या प्रतिष्ठित है? भारत की दो चीज प्रतिष्ठित है। क्या? संस्कृतम संस्कृतिस तथा, संस्कृत और संस्कृत दो चीज प्रतिष्ठित है। एक संस्कृत भाषा और एक यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता। देखिएगा, कहा इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, इयम भाषा, कह रहा ये जो भाषा है अतीव वैज्ञानिकी, अत्यधिक वैज्ञानिक है। जो संस्कृत भाषा है अत्यधिक वैज्ञानिक है। कह रहा है केचन कथयन्ति यद संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, केचन कथयन्ति, किसी ने कहा है कि क्या कहा है? संस्कृत में वो संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, संस्कृत जो है वो संगणक के लिए, संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर। क्या होता है? कंप्यूटर होता है। लग रहा है एक प्रश्न और था इसी से संबंधित, हम लोग किए नहीं है, अभी उसको देखते हैं। यही पूछा था संगणक का अर्थ क्या होता है, तो संगणक का अर्थ होता क्या है? कंप्यूटर। देखिएगा, तो संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा, सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत क्या है? सर्वोत्तम भाषा है। कहा अस्याह वाङ्मयम्, वाङ्मयम् वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। अस्याह वाङ्मयम्, इसके वाङ्मय में क्या है? वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदिभिश्च समृद्धम् अस्ति, समृद्ध है। ठीक है। कहा कालिदासादि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम, कालिदास आदि विश्व कवियों का जो काव्य सौंदर्य है वो क्या है? अनुपमम, अनुपम है। ठीक है। कह रहा है कौटिल्य रचित अर्थशास्त्रम जगत प्रसिद्धम अस्ति, कौटिल्य द्वारा रचित क्या अर्थशास्त्र जगत में क्या है? प्रसिद्ध है। आगे कहा गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत्, गणित शास्त्रे, गणित शास्त्र में, गणित शास्त्र में जो शून्य का प्रतिपादन है वो सर्वप्रथम किसने किया? आर्यभट्टम अकरोत्, आर्यभट्ट ने किया। का चिकित्सा शास्त्रे चुरुक चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम, चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। कह रहा है संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत में जो कुछ भी शास्त्र क्या है? विद्यन्ते, विद्यमान है। तेषु, उनमें कौन कौन सा शास्त्र विद्यमान है? कहा कि वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीयान, इत्यादि उल्लेखित है। ये शास्त्र क्या है? संस्कृत भाषा में विद्यमान है। आगे कहा कि संस्कृते विद्यमानाः सुप्तस्य अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, संस्कृत में जो विद्यमान सुक्तियां हैं, अच्छी अच्छी सुक्तियां हैं, वो अभ्युदय के लिए क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। कहा यथा, जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की सदा क्या होती है? जय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही क्या है? अपना घर है। विद्या अमृतम स्नुते, विद्या से अमृत की क्या होती है? प्राप्ति होती है। आगे कहा योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही क्या है? योग है। इत्यादि इत्यादि बहुत सारी ऐसी क्या है? सुक्तियां हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुम, सभी भूतों में, भूतों मतलब प्राणियों में क्या है? आत्मवत् व्यवहारं कर्तुम, आत्मवत् व्यवहार करना चाहिए, अपने जैसा व्यवहार करना चाहिए। संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, क्या है? संस्कृत भाषा सबको सिखाती है। अब इसी से जितने भी प्रश्न थे हम लोगों ने देखे, आइए एक बार फिर उसको रिपीट करते हैं। पूछा था प्रतिष्ठे इति पदे इत पदम कस्या विभक्तौ अस्ति, तो आपको बताए थे कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा द्विवचन, ज्ञान विज्ञान निधि कस्याम सुरक्षितम, तो संस्कृत भाषायाम। आगे कहा सुक्ति शब्द से को अर्थ, तो सुभाषितम। संस्कृत तस्मिन् शास्त्रे चरक सुश्रुति योगदानम विश्व प्रसिद्धम, तो आपको बताया चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। और भारत से प्रतिष्ठित संस्कृतम संस्कृति तथा इति केनोक्तम,
तो अभी ऑप्शन में हम लोग पढ़े थे केनापि उक्तम, आगे सर्वभूतेषु आत्मोन व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा शिक्षति चेत, ठीक है, किम किम प्राप्यते, उससे क्या प्राप्त होता है, तो समानता प्राप्त होता है। और आगे यही देखिए, यही प्रश्न छूट गया था, पूछा है संगणक शब्द से को अर्थ, संगणक शब्द का क्या अर्थ है, तो संगणक का अर्थ क्या होता है, गणितम होता है कि अबाकस होता है कि कैलकुलेटर होता है कि कंप्यूटर होता है, क्या होता है, कंप्यूटर होता है। संगणक का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर होता है। तो इसी तरीके से मित्र आप हमारे साथ बने रहिए, और इसी का 4 तारीख को मैराथन लेकर के आ रहे हैं गद्य पद्य का, उसमें जुड़िए और बहुत सारे गद्य पद्य हम लोग करने का उस दिन प्रयास करेंगे, और आप लोग उसको पढ़ करके अपना 15 नंबर एकदम पक्का करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।